नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इस वक्त की खबर सहसपुर से। सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडील ने खुशहालपुर से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए भाजपा समर्थित काजल के पक्ष में किया एक जनसभा को संबोधित। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जहां इस समय उत्तराखंड में माहौल गरमाया हुआ है, तो वही सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने की अपील जनता से कर रहे हैं। आपको बताते चले कि खुशहालपुर 22 से काजल जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वहीं आज सहसपुर के विधायक सिंह पुंडील चोई बस्ती रामपुर में पहुंचे और एक जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया गया और खुशहालपुर की जनता से काजल के पक्ष में वोट करने की अपील की। मेन रोड बन गई। अभी नीरज भाई ने भी कहा क्योंकि अभी हम कोई घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव की आचार संहिता है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, हम सब लोग साथ में हैं। आप अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनोगे क्योंकि एक कड़ी है कि आपका प्रधान अच्छा होगा, आपका जिला पंचायत अच्छा होगा, आपका क्षेत्र पंचायत अच्छा होगा, तो क्या है कि एक कड़ी है कि जो प्रधान से काम होगा प्रधान जी करेंगे। कहीं प्रधान जी को कोई दिक्कत होगी तो क्षेत्र पंचायत से बात करेंगे, जिला पंचायत से बात करेंगे, और जिला पंचायत को अगर कहीं समस्या होगी तो ऊपर विधायक जी से या सांसद जी से बात करें, क्योंकि ये कड़ी है नीचे से ऊपर तक। और अगर निचले स्तर का जनप्रतिनिधि अगर ठीक नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत आती है। ठीक है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। अभी हमने इसीलिए जो आगे के लिए जो सड़कें बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार जिसमें हम टाइल्स की रोडें बना रहे हैं, आगे टाइल्स की रोडें, क्योंकि टाइल्स की रोडों की जो है लॉन्ग लाइफ है, तो उसमें पानी भी अगर कहीं रुकता है तो नीचे रिस जाता है। आप अगर कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो टाइल्स की रोडें बननी शुरू हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने इस बात को कहा है। मेरा निवेदन यही है क्योंकि अनेकों योजनाएं सरकार की, अभी यशपाल में सुन रहा था, यशपाल समर्थन है इन युवाओं का, इस क्षेत्र के युवाओं का, मातृशक्ति का, बुजुर्गों का, सबका मुझे साथ मिल रहा है। एक पढ़े लिखे वर्ग के जो लोग हैं उनका मुझे साथ मिल रहा है। यहाँ के जो समझदार व्यक्ति हैं उनका मुझे साथ मिल रहा है। सबका इस बार कहना है कि इस बार हम जाति और धर्म से ऊपर उठ के केवल विकास के नाम पे वोट करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में जो विकास अवरुद्ध हो गया है 15-20 साल से, यहाँ जिला योजना एक भी नहीं पहुँची है। उन जिला योजनाओं को मैं घर घर तक पहुंचा दूंगा और वो काम करा दूंगा जो जीवन में यहाँ पे कभी हुए नहीं है। यदि आप चुन के आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैंने कहा युवाओं का रोजगार कैसे सृजन हो, मातृशक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए, यहाँ की सड़कें कैसे बेहतर हो, यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उन्हें कैसे बेहतर और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो कैसे निवारण हो, यहाँ के पानी की कैसे समस्याएं खत्म, यहाँ जो छोटे हम रोजगार को बना के उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं उस पर कैसे काम किया जाए, यहाँ के बच्चों के लिए कैसे बेहतरीन एजुकेशन दिया जाए, उनके जो स्कूल्स हैं उन्हें कैसे स्मार्ट क्लास बनाया जाए, ये सारे मेरे मेन मुद्दे रहने वाले हैं। हर मुद्दा जो विकास की तरफ जाएगा, हर मुद्दा जो इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए होगा, वो मेरा मुद्दा है। मैंने कहा मैं चुनाव के 6 महीने के अंदर बिजली का बिल फ्री कर दूंगा तो फिर मैं उसे कर ही दूंगा। वो योजना है और योजना के अंतर्गत उसका भाई चोई बस्ती पहुंचे हुए, इस बस्ती को बचाने के लिए आपने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2022 में जब सबसे पहले उर्मिला थापा बनाम स्टेट वाला मामला जब आया और उसमें एक केस में इन बस्तियों को, इस पछौदून के घरों को तोड़ने का आदेश हुए, उसके खिलाफ मैं 2022 में गया, जब कोई चुनाव नहीं थे, जब कोई मामला नहीं था। इस क्षेत्र की सारी क्षेत्र को बचाने वाला 2022 से लेके आज तक मैं हूं। पर कुछ तथाकथित लोग जो हैं जो ज़बरदस्ती उस पर इसलिए लेना चाह रहे हैं, तो मेरा निवेदन है जो समझदार वर्ग है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, कोई वकील है, उनसे जाके पता करिए कि जो मुद्दा था, ये जो बचाने वाला जो मुद्दा था 2022 से चल रहा है, और 2022 से रूपा देवी बनाम स्टेट और उर्मिला थापा, हम 2022 से हाई कोर्ट में हैं और हाई कोर्ट में निरंतर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने एक भी घर इस क्षेत्र का टूटने नहीं दिया, यहाँ जेसीबी आने नहीं दी और यहाँ के लोगों को परेशान होने नहीं दिया। नीरज भाई, इस बस्ती में कुछ भूमाफियाओं के नाम आए हैं कि उन भूमाफियाओं ने इस बस्ती के लोगों को जो है कूट रचित दस्तावेज तय करके
ठगने का काम किया है? देखिए वो बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये मेरे संज्ञान में भी आया जी। कि कुछ लोगों ने स्टाम्प पेपर पे यहाँ लोगों को घर दे दिया और उन्हें बहला के फुसला के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के तहत लोगों का काम किया, उनका शोषण कराया। और आज जब उन्होंने घर बना लिए, अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से उन्होंने वो सब कुछ तैयार कर दिया, तो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। वो लोग भी जिम्मेदार है जिन लोगों ने यहाँ पे केवल पैसे के चक्कर से पूर्ण रचित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पे इस क्षेत्र की जनता को गुमराह किया। उनके ऊपर भी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। सर, अपनी जिला पंचायत के वोटर और सपोर्टरों को किस तरह का संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरा एक ही सिद्ध संदेश है कि इस बार आप जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ के विकास के नाम पे वोट करें। महिलाएं अपने बच्चों के लिए वोट करें, अपने लिए वोट करें। हमारे जो माता पिता अपने बच्चों के लिए वोट करें। यहाँ के युवा अपने लिए वोट करें। यहाँ की सड़कों के लिए वोट करें। यहाँ की रोड, यहाँ के पानी के लिए वोट करें। यहाँ के जितने छोटी जो समस्याएं हैं उनके लिए वोट करें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में एक बेहतर कैंडिडेट हूँ और इस क्षेत्र को हम बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं यहाँ पे जिया हूँ, मैं पला बढ़ा हूँ, तो मुझे एक समस्या इस क्षेत्र की पता है। तो एक प्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र में मैं बेहतर कार्य कर सकता हूँ।